ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, लास्ट क्लास में हमारा बेसिकली जो डिस्कशन हुआ था वो हमारा प्राइमरी मेमोरी पे हमारा लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। और प्राइमरी मेमोरी के बारे में लास्ट क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीटली अच्छे से स्टडी कर लिए थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हम प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो बेसिकली हमारे पास में जो प्राइमरी मेमोरी के कॉन्सेप्ट के रूप में जो मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, रियल मेमोरी को स्टडी करते हैं, उसमें हम बेसिकली हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट में जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास में भाई जो मेमोरी अलोकेशन टेक्निक होती है, जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि प्राइमरी मेमोरी जो है, मेन मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी है, इसकी साइज क्या होती है, लिमिटेड होती है। और इसकी लिमिटेड साइज होने की वजह से हमें क्या करना होता है, उसका मैनेजमेंट हमें प्रॉपर करना होता है। अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो उसी के मैनेजमेंट के रूप में हमने लास्ट क्लास तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए थे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट क्लास तक मैंने बता दिए थे, जिसमें मैंने आपको कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन, नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस दो पार्ट में डिवाइड करके कॉन्टिन्यू मेमोरी लोकेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हम बेसिकली बात की थी फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। जिसमें जो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम था उसके अंदर हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थी। फिर उसके बाद हम नॉन कंटिन्यूअसली मेमोरी लोकेशन पर मूव ऑन किया था, और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हमने बात की थी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम मेमोरी को जब भी हम किसी प्रोसेस को मेमोरी में अलोकेट करेंगे तो उसे हम नॉन कंटिन्यूअसली मैनर्स में मेमोरी दे सकते हैं। मतलब कि जो ब्लॉक है उसमें हम जो मेमोरी के अंदर जो आपकी फ्रेम है, किसी भी फ्रेम के अंदर हम प्रोसेस को अकोमोडेट करवा सकते हैं। और उसी के संदर्भ में हमने पेजिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। पेजिंग कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि हमारे पास जो पेजिंग कॉन्सेप्ट होता है उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास में सबसे पहले जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में ही, जिसको हम वर्चुअल मेमोरी के नाम जानते हैं, जहाँ पे लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस में ही हम प्रोसेस को सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। और प्रोसेस को जो डिवाइड करने की बात आती है तो प्रोसेस को इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेज। तो यहाँ पे जो प्रोसेस के इक्वल साइज पेज में डिवाइड करते हैं, उन पेजेस को हम बाद में क्या करते हैं, फिजिकल मेमोरी, रियल मेमोरी में लेके आते हैं। और यहाँ पे जो पेज की साइज होती है वो किसकी इक्वल होती है, फ्रेम की साइज के इक्वल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था। उसके ऊपर हमने जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए थे। ठीक, और उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि भी हमारे पास जो पेजिंग कॉन्सेप्ट होता है उस पेजिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए सही नहीं होता, इसलिए हमने किसकी बात की थी, सेगमेंटेशन की बात की थी। और सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को भी लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसके बेस पे जो आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बन रहा था, जिसमें हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात की थी, उस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज क्लास। अगर छोटे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दोनों एक साथ लगा दिए, चलो इस क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम आज क्लास में डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बता दीजिए, हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर नीडेड टू एड्रेस ए मेमोरी ऑफ 512 बाइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास में आपको कितनी एड्रेस लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। आपसे क्या पूछ रहे हैं, एड्रेस लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कितनी एड्रेस लाइन रिक्वायरमेंट होगी अगर आपके पास में कैसे कितनी मेमोरी है, 512 बाइट्स। ठीक, तो भाई सिंपल सी बात है, जो मेमोरी होती है वो हम कहते हैं भाई जनरली अगर पास में कुछ भी नहीं दे रखा तो मेमोरी आपकी क्या है, बाइट एड्रेसेबल है। कितनी है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई आपको 512 बाइट्स की क्या है यहाँ पे आपके पास में मेमोरी है। ठीक, और 512 बाइट्स की मेमोरी है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास बाइट्स है, तो हम कह रहे हैं कैसी मेमोरी हमारे पास, बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल। हम कह रहे हैं हमारे पास बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेमोरी में जो वर्ड साइज वो कितने में, बाइट में। ठीक है, तो वो आपको दे रखा है यहाँ पे। तो मान के चलो कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको पूछेगा एड्रेस लाइन की साइज क्या होगी, तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास में जो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपके पास में जो मेमोरी है वो आपके 512 बाइट्स हैं। तो 512 बाइट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 512 कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 9। तो जो 9 है ना, ये 9 है, ये 9 है ना, 9 है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके मेमोरी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और वही आपकी क्या होती है, एड्रेस लाइन होती है। वही आप क्या होती है, एड्रेस लाइन होती है। तो बेसिकली यही आपकी क्या होती है, एड्रेस लाइन होती है। ठीक है, और ये जो एड्रेस लाइन है इसके बेस पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, 9। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम क्वेश्चन का ही मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले रखा है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे पुट किया है।
तो इजीली आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो आपके एक खोबिया रहता है, वो खोबिया मैं आपके सामने से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के नाम से डरने लग जाते हैं और वो उनको टच भी नहीं करते उन क्वेश्चनों को। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं। बेसिकली देखो, कल की क्लास में आपके, मेरी क्लास कल नहीं हुई थी ड्यू टू टेक्निकल इश्यू, कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा था, तो एक क्लास जो आपकी प्रॉपर अपलोड नहीं हुई थी, तो आज सारी क्लास हम प्रॉपर वापस से अपलोड करवा देंगे, है ना। हम्म देखो, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास में लास्ट क्लास तक हमारे पास में जो प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट था, उस प्राइमरी मेमोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। और अभी भी आपका एक टेस्ट आपका कंडक्ट होने वाला था कल, वो टेस्ट आपका या तो कल हो जाएगा वेडनेसडे या फिर थर्सडे हो जाएगा ना, कल परसों में से आपका टेस्ट कंडक्ट करवा देंगे। और आपके टेस्ट में इस बार मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे पुट करने वाला हूँ, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो आपके एक डर सा पैदा रहता है, एक खौफिया सा रहता है, तो वो आपके हटने वाला है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ टेस्ट में, तो फिर आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना, इजीली आपका टेस्ट में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं डिस्क स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डिस्क स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, कौन सा, डिस्क स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे अगर हम डिस्क स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे हम बेसिकली बात किस करते हैं, यहाँ पे हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्क स्ट्रक्चर कहें, या फिर मैं इसको क्या कहता हूँ, या मैं कह सकता हूँ किसको, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में जो बेसिक की कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बेसिक की कॉन्सेप्ट आप जनरली आप जो स्टडी करते हो वो एफओसी में भी स्टडी कर लेते हो। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको स्टडी करना है, और डिटेल से स्टडी करने में यहाँ पर आपको कंप्लीट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली हार्ड डिस्क की जो संरचना होती है, हार्ड डिस्क जो आपकी बनी होती है, वो आपकी किस टाइप से बनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो जनरली जो आपने सीडी का कॉन्सेप्ट देखा होगा, सीडी का जो कॉन्सेप्ट देखा होगा, उस सीडी की कॉन्सेप्ट्स के तरह ही आपकी क्या होती है, हार्ड डिस्क आपकी बनी होती है ना। और यहाँ पे अगर बातें करें हम, देखो यहाँ पे अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, तो पॉइंट समझना हार्ड डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर पॉइंट समझने कि हमारे पास में हार्ड डिस्क के अंदर कैसे क्या काम होता है। बेसिकली जब भी हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, तो हार्ड डिस्क, हमारी हार्ड डिस्क की जो संरचना होती है, वो हमारी, जैसे आपने जो सीडी होती है, आप जब सीडी डीवीडी की जो बात करते हो, जो आज के टाइम पे तो बहुत कम यूज होती है, बट हाँ आप सब लोग बहुत अच्छे जानते हो, जो सीडी डीवीडी की जो संरचना होती है ना, उसी टाइप से हार्ड डिस्क होती है। और यहाँ पे क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपका यहाँ पे आपके पास में जो मैग्नेटिक, जो हम बात करते हैं कि हमारे पास में डिस्क के ऊपर जो प्लेटर होता है, देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे समझना। बेसिकली ये जो आपके सामने मैं गोल गोल जी बना रहा हूँ ना, इसको हम बोलते हैं क्या, प्लेटर। इसको क्या बोलते हैं, प्लेटर बोलते हैं। ठीक, और ये जो प्लेटर होता है ना, इस प्लेटर के बेसिकली क्या दो सरफेस होते हैं। एक क्या होता है, इसका अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है। जैसे आपकी जो डीवीडी है ना, तो डीवीडी में बेसिकली एक तो ऊपर वाला सरफेस होता है, एक नीचे वाला सरफेस होता है ना, दो सरफेस होते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्लेटर के आपके दो सरफेस होते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस सरफेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको एक रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में एक आर्म होता है, जिसको हम रीड राइट हेड का आर्म कहते हैं। और ये जो आपके पास में प्लेटर होता है, इस प्लेटर के अंदर हम बात करते हैं, इस प्लेटर के अंदर हम बात करते हैं इसकी सरफेस की बात करते हैं। और यहाँ पे सरफेस के अंदर आपका बेसिकली अपर सरफेस और लोअर सरफेस होता है। ठीक, और अपर और लोअर दोनों सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, आपके आपके बेसिकली यहाँ पे एक रीड राइट हेड आर्म लगा होता है। ठीक है, उसके बीच में आपकी डीवीडी होती है, मतलब उसके बीच में आपका
यहाँ पे प्लेटर होता है और दोनों तरफ क्या लगा रहता है, रीड राइट हेड आर्म लगा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका ये एक आर्म है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं रीड राइट, जिसको कहते हैं रीड राइट हेड आर्म, है ना, रीड राइट हेड आर्म। ठीक, अच्छा, इसका जो मूवमेंट होता है ना, इसका जो मूवमेंट होता है, इसका मूवमेंट क्या होता है, आगे पीछे होता है। ये जो इसका मूवमेंट है ना, इसका मूवमेंट कहाँ पे होगा, आगे पीछे होगा। ठीक है, ये इसका मूवमेंट रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो कहानी होगी भी, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्लेटर होते हैं। ठीक है, प्लेटर की बात करें तो प्लेटर के दो सरफेस होते हैं, एक तो अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो इसके दो सरफेस होते हैं, इसके दो सरफेस होते हैं। एक तो कौन सा सरफेस होता है, अपर सरफेस, अपर सरफेस, और एक कौन सा सरफेस होता है, लोअर सरफेस, लोअर सरफेस, है ना, ये दो सरफेस होते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में जो ये जो प्लेटर होता है ना, ये प्लेटर होता है, इस प्लेटर के ऊपर क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं, सॉरी, प्लेटर के ऊपर क्या होता है, ट्रैक होता है। ये प्लेटर के ऊपर ये पूरा क्या होता है, ट्रैक होता है। ये जो प्लेटर होता है इसके ऊपर हमारे पास में यहाँ पे अगर बात करें तो प्लेटर के ऊपर ये कंप्लीटली जो आपके घूम रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, ये क्या होता है आपका, ट्रैक होता है। ये क्या होता है आपका, ट्रैक होता है। ठीक, और ये जो आपका देखो, ये पूरा जो गोला होता है, इसको हम क्या करें, ये ट्रैक होता है। ठीक, अच्छा, जो ट्रैक होता है ना, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। ट्रैक होता है, ये छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक, और ये छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक, अच्छा, और जो सेक्टर होता है ना, सेक्टर होता है, सेक्टर के इंटरनली हम बात करते हैं, सेक्टर के इंटरनली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। और ब्लॉक के अंदर हमारा क्या रहता है, डेटा। ब्लॉक के अंदर हमारा क्या रहता है, ब्लॉक के अंदर हमारा क्या होता है, डेटा। इस टाइप से हार्ड डिस्क की क्या होती है, आपकी संरचना होती है। जो आपकी क्या प्लेटर, जो भी आपका जैसे जो सीडी है, सीडी का जो सीडी है वो प्लेटर है, पूरा कंप्लीटली। प्लेटर मतलब होता है जैसे आपकी जो सीडी होती है ना, सीडी, सीडी कोई हम पूरा क्या कह रहे हैं, प्लेटर कह रहे हैं। उसके दो सरफेस है, अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है प्लेटर के। ठीक है, प्लेटर जो है वो पूरी सीडी है। तो यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक सीडी जैसी संरचना का ही क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम मैग्नेटिक टेप्स की सहायता से, मैग्नेटिक डिस्क की सहायता से, मैग्नेटिक ड्राइव की सहायता से हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे प्लेटर बनाते हैं। और जो प्लेटर है उस प्लेटर पे बेसिकली एक आर्म लगा होता है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे मान चलो आर्म है और ये प्लेटर है। ठीक है, इस टाइप से होता है, ये जैसे प्लेटर है, ये आर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आर्म है ना, ये आर्म है, प्लेटर हमेशा फिक्स होता है। और प्लेटर क्या होता है, प्लेटर आपका गोल गोल घूमता है। प्लेटर क्या कहता है, रोटेट होता है, प्लेटर रोटेट होगा। और जो आर्म है ना, ये फिर आगे पीछे आएगा, आर्म आगे पीछे आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली डेटा कैसे रीड किया जाता है, देखो समझो, यहाँ पे डेटा कैसे रीड किया जाता है वो समझो। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास में जो ये रीड राइट हेड है ना, जो आर्म है, ये क्या करेगा, ये रोटेट करके, ये क्या करेगा, ये रोटेट करके और कहां तक पहुंचेगा, डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचेगा। भाई मान के चलो यहाँ पे हमारे पास ट्रैक है, जैसे मान चलो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास, जैसे हम कह रहे हैं ये फर्स्ट ट्रैक है, ये सेकंड ट्रैक है, ये फर्स्ट ट्रैक है, ये सेकंड ट्रैक है, ये थर्ड ट्रैक है। ठीक, अभी मान के चलो करंटली आपका जो रीड राइट हेड है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो आर्म है, वो अभी रिसेंटली हमारे पास 3 नंबर के ट्रैक पे मौजूद है। कहाँ मौजूद है, 3 नंबर ट्रैक पे। अब मान के चलो डेटा में कहाँ से रीड करना है, फर्स्ट नंबर ट्रैक से रीड करना है। तो ये क्या करेगा, ये रीड राइट हेड क्या करेगा, ये पीछे आएगा और कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नंबर पैड पे आएगा। तो है ना, रीड राइट हेड के जो मूवमेंट को हम कहते हैं ना, रीड राइट हेड का जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं सीक टाइम। क्या कहते हैं, सीक टाइम। तो हमारे पास जो पहला टाइम आता है, हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आता है, पहला जो टाइम आता है, उसको यहाँ पे हम कहते हैं सीक टाइम। इसे हम कहते हैं सीक टाइम। सीक टाइम मतलब होता है कि यहाँ पे रीड राइट, यहाँ पे हमारे पास में जो रीड राइट हेड होता है, जो आर्म होता है, उस आर्म के मूवमेंट का टाइम, जो आर्म होता है वो आपके मूव करके और कहाँ तक पहुंचता है, डिजायर ट्रैक तक पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। ठीक, उसके बाद में जो ट्रैक होता है, अब ये ट्रैक क्या करता रहता है, ये जो आपके पास में जो प्लेटर होता है घूमता रहता है लगातार, कंटिन्यू गोल गोल घूमता रहता है। अभी गोल गोल घूम के और आप कहां तक पहुंचोगे, आप उस डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचोगे, उसको बोलते हैं रोटेशन लेटेंसी। क्या बोलते हैं,
रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी मतलब डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचने के लिए, है ना, आपको आपका जो पर्टिकुलर जो प्लेटर है, प्लेटर के मूवमेंट के बेस पे आप क्या पढ़ते हैं, डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचते हो, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन लेटेंसी। अच्छा, रोटेशन लेटेंसी के बाद जो नेक्स्ट आपका टाइम आता है, नेक्स्ट टाइम को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि आपके पास में अब होता है डेटा एक्सेस टाइम। अब आप कहां तक पहुंच चुके, आप पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुंच चुके। अब सेक्टर के अंदर ब्लॉक्स में आपको डेटा मिलेगा, जहां पे आपको क्या होता है, डेटा को एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सेस टाइम, ठीक है। तो हम बात करें डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा टाइम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेटा एक्सेस टाइम, डेटा एक्सेस टाइम, ठीक, डेटा एक्सेस टाइम। इस टाइप से हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में हार्ड डिस्क इस टाइप से हमारी वर्क करती है। ये हार्ड डिस्क का पूरा वर्किंग की संरचना होती है, ये हार्ड डिस्क क्या होती है, ये वर्किंग होती है, ठीक। अब देखो, अब इसी के पॉइंट्स पे एक है ना, एक आपसे क्या पूछ लिया गया, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसी के पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया अभी आपके प्रोग्रामर के एग्जाम में। अभी आरपीएससी प्रोग्रामर का एक पेपर हुआ था 2024 में, ठीक, 2024 में एक पेपर हुआ था और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। टोटल टाइम टू एक्सेस ए डिस्क ब्लॉक इज गिवन बाई, किसी पर्टिकुलर डिस्क के ब्लॉक को एक्सेस करने का टोटल टाइम क्या होता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन किसने पूछा गया था, आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम 2024, ठीक है। अच्छे से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टोटल टाइम टू एक्सेस, टोटल टाइम टू एक्सेस ए डिस्क ब्लॉक इज गिवन बाई, किसी पर्टिकुलर डिस्क ब्लॉक के अंदर टोटल टाइम, किसी डिस्क ब्लॉक के अंदर हम कह रहे हैं टोटल टाइम टू एक्सेस डिस्क ब्लॉक, किसी डिस्क ब्लॉक एक्सेस करने का टोटल टाइम क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई। हमारे पास हमें पता है किसी डिस्क ब्लॉक को एक्सेस करना है, तो डिस्क ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्लेटर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्लेटर होता है, और जो रीड राइट एड होता है वो प्लेटर क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। तो प्लेटर पे मूव करके जो रीड राइट एड है वो डिजायर्ड ट्रैक तक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीक टाइम। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सीक टाइम होगा। फिर आपका जो प्लेटर होता है उसका क्या होता है, रोटेशन होता है, जिसको हम कहते हैं रोटेशन लेटेंसी। और उसके बाद में फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्क एक्सेस टाइम, मतलब डेटा एक्सेस टाइम या ट्रांसफर टाइम। तो हमारे पास होता है कौन सा, डेटा एक्सेस टाइम या ट्रांसफर टाइम। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड, है ना। राइट आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड। अभी लिखो मत, तो आराम से लिख लेना। तो इसका क्या बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पुट होते हैं वो इसके ऊपर, ये जो मैं आपको यहाँ पे ये जो बता रहा हूँ, डेटा एक्सेस टाइम को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर टाइम भी कहते हैं ना, ट्रांसफर टाइम भी कहते हैं। धन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, वो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इन पॉइंट के ऊपर, बहुत बार एग्जाम पूछ क्वेश्चन बनता है आपके, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ जाता है, सीक टाइम क्या होता है, रोटेशन लेटेंसी क्या होती है, ट्रांसफर टाइम क्या होता है, ठीक है। ये आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है, और मैंने कम से कम ना तो मैंने 10 एग्जाम में मैंने देख लिया इस क्वेश्चन बनते हुए, ठीक। तो एक बार नोट डाउन यहाँ से स्टार्ट करो, फिर इसके बारे में पूरे पॉइंट लिखवाता हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो प्लेटर होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक सरफेस होता है ना। हमारे जैसे हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ये जो प्लेटर होता है, ये प्लेटर बेसिकली क्या होता है, ये आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक सरफेस होता है, मैग्नेटिक सरफेस होता है। ना जितने प्लेटर होते हैं ना सभी प्लेटर पे रीड राइट ऐड होते हैं,
सभी प्लेटर पे आम लगे होते हैं, मैंने यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो सभी प्लेटर पे होते हैं ना यहाँ पे। हो गया, नोट डाउन हो गया। देखो सबसे पहले आप पॉइंट लिख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, हार्ड डिस्क ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज, एक सेकेंडरी स्टोरेज, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज कैसे होता है भाई आपका? नॉन वोलेटाइल। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा को किस पे स्टोर करते हैं भाई? जिसमें डेटा किस पे स्टोर करते हैं? यहाँ पे डेटा क्या, मैग्नेटिक सरफेस प्लेटर पे स्टोर किया जाता है, जिसमें डेटा को मैग्नेटिक मैग्नेटिक सरफेस है ना। मैग्नेटिक सरफेस को मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ? प्लेटर कहता हूँ ना, पे रखा जाता है। ठीक है। प्लेटर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा सर्कुलर ट्रैक के रूप में मौजूद होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे जो प्लेटर होता है ना, उस प्लेटर में क्या होता है भाई? एक से ज्यादा सर्कुलर ट्रैक होते हैं, ठीक है, ज्यादा सर्कुलर ट्रैक होते हैं, ठीक। सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक पर सेक्टर मौजूद होते हैं। सर्कुलर ट्रैक पर सेक्टर मौजूद होते हैं। हमारा जो सर्कुलर ट्रैक है उस पे आपको क्या मिलेगा? सेक्टर मिलने वाले, ठीक है। और सेक्टर, सेक्टर में ब्लॉक पर, ब्लॉक पर एक्चुअल डेटा को, एक्चुअल डेटा को, एक्चुअल डेटा को रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। सभी प्लेटर पे रीड डेटा लगे होते हैं, बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा ना हार्ड डिस्क का, आप है ना कभी हार्ड डिस्क को, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है ना, उसको कभी है ना आप कनेक्ट करके देखना, तो ना उसमें वाइब्रेशन आता रहता है ना, उसको कनेक्ट करना कभी उसमें वाइब्रेशन आता है। वो वाइब्रेशन क्यों आता है? वो वाइब्रेशन इसलिए आता है क्योंकि जितने भी प्लेटर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उन सभी जितने प्लेटर होते हैं उन सभी प्लेटर को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे जोड़ के, और फिर उसके बाद अंदर ना जो प्लेटर होते हैं उनके बीचों बीच एक क्या होता है, एक आर्म लगा होता है, ठीक है। ये मैंने जो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जो मैंने जो साइड में आर्म दिखाया ना, ये बेसिकली साइड में नहीं होता, ये इन सभी प्लेटर के बीचों बीच लगा होता है, ठीक है। सभी प्लेटर के बीचों बीच लगा होता है, ऐसे सभी प्लेटर के बीचों बीच एक आर्म लगा होता है। और जो प्लेटर बीचों बीच जो आर्म लग रहा है ना, इस पे क्या होते हैं, इस पे आपके प्लेटर अटैच होते हैं, इन सब पे आपके प्लेटर अटैच होते हैं।
और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नीचे एक मोटर लगा देते हैं, और मोटर क्या करती है, इन सभी प्लेटर को घुमाती रहती है। इसी वजह से जो हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, उसमें आपको हल्का सा क्या होता है, वाइब्रेशन आता दिखाई देता है, ठीक है। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप देखते हो तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आपको बेसिकली वाइब्रेशन, जबकि इंटरनल हार्ड डिस्क के अंदर आप देखोगे तो आपको प्लेटर दिखाई दे जाता है। इंटरनल हार्ड डिस्क में आपको प्लेटर आपको दिख जाता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क की संरचना जैसे आपने अगर बात करें तो हार्ड डिस्क की संरचना ग्रुप हम देख भी लिया होगा ना, हार्ड डिस्क का बात करें तो हार्ड डिस्क संरचना ग्रुप में आप देख भी लिया होगा। हार्ड डिस्क ऐसे तो होता है, देखो देखो ये तो आपके जैसे हार्ड डिस्क की बात करें तो भाई ये तो इस टाइप, देखो आपके ये तो आपका ये होता है, जैसे आपका जब हार्ड डिस्क देखते हो तो इस टाइप के आपका हार्ड डिस्क होता है, एंड इस टाइप देखो ये आप पे हार्ड डिस्क होते हैं, देखो इस टाइप से ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा इसका थोड़ा सा मैं आपको ना एक और थोड़ा डिटेल दिखाता हूँ इसका। देखो देखो ये रहा, देखो देखो ये तो देखो यहाँ पे आपका एक रोटेट करने के लिए तो आपका क्या होता है कि बीचों बीच क्या होता है कि रोटेट करने के लिए स्पिंडर लगा होता है, ठीक है, रोटेट करने के लिए जो रोटेट करवाता है, ठीक है। इस पे तो एक स्पेंडर के ऊपर तो देखो इसको तो स्पेंडर कह रहे हैं, जिसके ऊपर क्या होता है ये सारे के सारे प्लेटर आपके, ये सारे के सारे जो प्लेटर हैं इनको क्या करा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके नीचे एक मोटर लगा देते हैं और ये क्या करता है, ये आपके कंटिन्यू रोटेट करता रहता है, ठीक। अच्छा उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये क्या आर्म होता है जिसको हम कहते हैं रीड राइट हेड कहते हैं, ठीक है। इस आर्म क्या क्या होता है, ये आगे पीछे मूव ऑन करता है। फिर ये आपका क्या प्लेटर है, ये आपका प्लेटर है। प्लेटर क्या होते हैं, प्लेटर के दो सरफेस होते हैं, प्लेटर के दो सरफेस होते हैं, ठीक। अच्छा उसी के अंदर देखो देखो फिर उसके बाद क्या ट्रैक है, देखो ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रैक है, मैं इसको है ना आपके उसमें डाल देता हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं होगा ना। तो इस मैं आपको सेव करके दिखाई देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे अगर बात करें कहाँ गया, ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क की संरचना होती है ना, इसी को आप हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हो, ये आपकी हार्ड डिस्क क्या होती है, संरचना होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैं आप बताना चाहता हूँ वो पॉइंट यहाँ पे ये है। यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में जो प्लेटर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ बेसिकली मैग्नेटिक सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लेटर है ये आपके मैग्नेटिक सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो जो प्लेटर होता है ना, इन प्लेटर को रोटेट करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्प्लेंडर होता है। इस स्प्लेंडर के ऊपर क्या होते हैं, प्लेटर लगे होते हैं, जैसे फर्स्ट प्लेटर, सेकंड प्लेटर, थर्ड प्लेटर। अभी प्लेटर है, इनके क्या दो सरफेस है, एक तो क्या अपर सरफेस है जैसे प्लेटर है, इसके दो सरफेस है। तो हम बात करते हैं ये कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, अपर सरफेस है, अपर सरफेस है। और फिर सेकंड हम बात करते हैं तो हमारी ये एक इसके इसके नीचे क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, लोअर सरफेस हो जाएगा, लोअर सरफेस हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले हमारा आता है क्या, रीड राइट हैम, रीड राइट हेड जिसको हम बोलते हैं आर्म, ठीक है। एक आर्म लगा होता है, रीड राइट हेड लगा होता है, जो बेसिकली क्या होता है, आगे पीछे मूव ऑन करता है, ये क्या करता है, आगे पीछे मूव ऑन करता है। अब बेसिकली होगा क्या कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस डिजायर ट्रैक तक पहुंचना पड़ेगा जिस ट्रैक पे क्या है, डेटा है। तो डिजायर ट्रैक तक पहुंचने के लिए क्या होगा कि हमारा रीड राइट हेड क्या करेगा, आगे पीछे मूव ऑन करेगा। इसी टाइम को हम बोलते हैं सीक टाइम, उधर ना जब भी हम हार्ड डिस्क से कोई डेटा एक्सेस करते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम होता है वो सीक टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, और सबसे ज्यादा टाइम हमारा कौन सा होता है, सीक टाइम होता है, ठीक है। तो रीड राइट हेड के किसी पर्टिकुलर डिजायर किस पर, ट्रैक तक पहुंचने का टाइम। अच्छा अब डिजायर ट्रैक तक पहुंच गए, अब ट्रैक पे जो होता है वो क्या होते हैं भाई, आप ट्रैक तक पहुंच गए तो ट्रैक क्या होते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर तक पहुंचने के लिए क्या होगा, आपका जो ये प्लेटर है ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करके और कहां तक पहुंचेगा, आपके सेक्टर तक। तो उसको बोलते हैं रोटेशन लेटेंसी, रोटेट करता है और सेक्टर तक पहुंच जाएगा।
जब उस सेक्टर पे पहुंच जाओगे तो सेक्टर पहुंचने के बाद में आपको सेक्टर में ब्लॉक है, ब्लॉक से आपको डेटा को एक्सेस करना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर टाइम। ठीक है, इस टाइप से हार्ड डिस्क क्या होती है, संरचना होती है। ये सारे पॉइंट नोट डाउन हो गए। ठीक, सबसे पहले को सीक टाइम। फर्स्ट टाइम बात करते हैं कौन सा टाइम होता है, सीक टाइम। क्या होता है भाई सीक टाइम, क्या होता है? रीड राइट हेड का, रीड राइट हेड का डिजायर्ड ट्रैक, डिजायर्ड ट्रैक तक, रीड राइट हेड का डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने का टाइम। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, रीड राइट हेड क्या कर रहे हो, डिजायर ट्रैक तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सीक टाइम कहलाएगा। ठीक है। और हम कहते हैं सीक टाइम डिस्क एक्सेस का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका क्या होता है, सीक टाइम होता है। ठीक है, आप कहां पे पहुंच रहे हो, आप डिजायर ट्रैक तक पहुंच रहे हो सीक टाइम के माध्यम से। ठीक, सेकंड कौन सा आता है आपका, रोटेशनल लेटेंसी। क्या होगा भाई रोटेशनल लेटेंसी आपका, प्लेटर के मूवमेंट के बाद डिजायर सेक्टर तक पहुंचने का टाइम। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए प्लेटर के रोटेशन से डिजायर सेक्टर तक पहुंचने का टाइम, पहुंचने का टाइम। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप मूव करके आप कहां पहुंच रहे हो, आप डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंच रहे हो। ठीक है, उसको कहते हैं रोटेशन लेटेंसी कहते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, सेक्टर को सेक्टर को रीड राइट, रीड राइट हेड के नीचे लाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम रोटेशन लेटेंसी में क्या करते हैं, जो हमारा जो सेक्टर होता है उसको हम कहाँ पे लेके आते हैं, हम रीड राइट हेड के नीचे लेके आते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर प्लेटर की बात करें तो देखो जनरली आपके प्लेटर की स्पीड जो होती है, जैसे आपकी होती है भाई 5400 आरपीएम, जैसे होती है कितनी 7200 आरपीएम, इतनी स्पीड होती है। 5400 आरपीएम मतलब क्या, 5400 रोटेट है ना, 5400 रोटेट पर मिनट, 4200 रोटेट पर मिनट, तो इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि इसकी आपकी जो आपका रोटेशन लेटेंसी होती है। ठीक, उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम बात करें तो नेक्स्ट टाइम हमारा कौन सा होता है, ट्रांसफर टाइम होता है। ठीक है, ट्रांसफर टाइम होता है, ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम क्या हो जाएगा भाई आपका, ट्रांसफर टाइम क्या हो जाएगा, रीड राइट हेड के द्वारा एक्चुअल में डेटा को एक्सेस करने में लगने वाला टाइम। तो लिख लीजिए रीड राइट
हेड के द्वारा डेटा को एक्चुअली एक्चुअली एक्सेस करने में एक्चुअली एक्सेस करने में लगने वाला टाइम। ठीक है, डेटा को एक्चुअल में एक्सेस करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम ट्रांसफर टाइम कहते हैं। ठीक, और इसी के बारे में बात करें तो हमारे पास में जो डिस्क एक्सेस टाइम हो जाएगा ना, हमारे पास में जो डिस्क एक्सेस टाइम हो जाएगा, डिस्क एक्सेस टाइम जो हो जाएगा, अगर मैं बात करूं आपसे भी डिस्क एक्सेस टाइम जो होगा, तो डिस्क एक्सेस टाइम क्या होगा भाई, क्या होगा, सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी या रोटेशनल टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम। ठीक है, तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको डिस्क एक्सेस करने के लिए आपको टोटल टाइम लगता है, ये आपको ये लगने वाला है। ठीक, तो हम बात करते हैं डिस्क एक्सेस के लिए बात करें तो सबसे पहले टाइम कौन सा होता है, सीक टाइम होता है। ठीक, तो यहाँ बात करें तो सबसे पहले हमारा सीक टाइम होता है, प्लस टाइम कौन सा होता है, रोटेशन टाइम या रोटेशन लेटेंसी प्लस क्या, ट्रांसफर टाइम। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है जिसको आपको ध्यान रखना है, आपका टोटल टाइम के लिए आपका फॉर्मूला बन जाता है। देखो ओवरऑल टाइम किस में मेजर किया जाता है, ओवरऑल टाइम पे आपका मेजर किया जाता है नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, है ना, इनमें मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो टाइम आपके माइक्रो और नैनो सेकंड में जनरली मेजर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम टाइम होता है ना, तो आप माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में आपका मेजर करोगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, उसके बेस पे डिपेंड करता है। तो जनरल जो आपको क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको जनरल केस में आपको टाइम दिया होता है ना, आपको टाइम दिया होता है कि आपको सीक टाइम जो है वो आपके इस पर्टिकुलर सीक टाइम आपका ये है ना, आपके रोटेशन लेटेस्ट टाइम के है। फिर छोटे से पॉइंट ध्यान दे भी रखना है कि मान के चलो कि आपके पास में जैसे रोटेशन लेटेंसी होती है, रोटेशन लेटेंसी को हम अगर नहीं दी होती है तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हाफ मान लेते हैं। देन रोटेशन लेटेंसी अगर आपकी क्वेश्चन में नहीं दी होती है तो बाय डिफॉल्ट किसकी मानी जाती है, हाफ मानी जाती है। ठीक है भाई, मान के चलो कि आपका आधा टाइम क्या क्या लगेगा आपका किसमें, रोटेशन लेटेंसी में लगने वाला है। ठीक है, तो एवरेज एवरेज टाइम होता है ये ना, आप मान लेते हैं। ठीक, अच्छा इसी के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव में, एक मिनट, हम्म, इसी के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए ना। हो गया, नोट डाउन हो गया।
देखो, अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि डिस्क जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, वो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारी कौन कौन सी होती है और किस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर हम क्या काम करने वाले हैं। ठीक, तो अब देखो समझो, देखो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम बेसिकली करते क्या है। देखो हमारे पास में जब भी हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं, जब भी हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं, तो हार्ड डिस्क के अंदर बेसिकली जो हार्ड डिस्क आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे जो आपके पास में जो ट्रैक होते हैं ना, ये जो ट्रैक होते हैं प्लेट के ऊपर, ये एक दो ट्रैक नहीं होते हैं, ये लगभग आपके 100 150 100 200 250 इतने ट्रैक होते हैं। ठीक, अब हमारे पास में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टाइम होता है ना, वो टाइम होता है हमारे पास में कौन सा, ओएस होता है, सॉरी कौन सा होता है, सीक टाइम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है, सीक टाइम होता है। सीक टाइम मतलब होता है कि जो आपका रीड राइट हेड है ना, इसके रीड राइट हेड के आपके आगे पीछे होके और आपके डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने का टाइम। ठीक है, उसके बाद बाकी टाइम आपके बहुत ऐसे हम कहते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब एक बार आप डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंच जाओगे ना, तो फिर आपका जो स्पेंडर होता है उसकी सहायता से आपके जो प्लेटर होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, तो फिर आप सेक्टर तक तो आप बहुत इजीली पहुंच जाते हो। सेक्टर तक पहुंचने का टाइम नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, और उसके बाद सेक्टर में जो आपका डेटा होता है उसको एक्सेस करने का टाइम तो आपका उससे भी कम होता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है, सीक टाइम होता है। अब यहाँ पे सीक टाइम मतलब होता है कि जो रीड राइट हेड है, ये रीड राइट हेड क्या करेगा, आपके आगे पीछे मूव करके और आपके कहाँ पहुंचेगा, आगे पीछे मूव करके आपके डिजायर ट्रैक तक पहुंचेगा। अब बेसिकली जो डेटा होता है ना, वो डेटा आपके अलग अलग ट्रैक पे मौजूद हो सकता है। अब बेसिकली जो यहाँ पे हम अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम बात करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपके पास में रीड राइट हेड है ना, इस रीड राइट हेड के हम कम से कम मूवमेंट पे हम कोशिश ये करेंगे, कम से कम मूवमेंट पे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, डेटा को एक्सेस कर सके। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमें जो फाइंड आउट करना होता है, वो फाइंड आउट करना होता है कि रीड राइट हेड का टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट कितना हुआ। इस रीड राइट हेड है ना, इसके मूवमेंट को फाइंड आउट करना होता है कि इसका टोटल मूवमेंट कितना हुआ, और जितना ज्यादा कम मूवमेंट होगा उतना ही आपका डेटा क्या होगा, फास्ट एक्सेस होगा। तो यहाँ पे हम अब स्टडी करेंगे क्या, इसके मूवमेंट की स्टडी करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक, देखो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर हम कौन कौन से एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, वो पॉइंट समझो। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, फिर हम बात करेंगे, सेकंड बात करेंगे शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट सीक टाइम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। समझे? फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, थर्ड बात करेंगे स्कैन स्कैन एल्गोरिथम। इसको हम एलिवेटर एल्गोरिथम बोलते हैं ना, एलिवेटर बोलते हैं, एलिवेटर मतलब लिफ्ट है ना, लिफ्ट। ठीक, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे सी स्कैन। सी स्कैन में आप सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कुलर है ना, सर्कुलर सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम। फिर हम यहाँ बात करेंगे एक एल्गोरिथम होता है जिसको हम बात करते हैं क्या, लुक लुक एल्गोरिथम। क्या करने वाले हम, इतनी सारी एल्गोरिथम के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखो, अब जो सारी एल्गोरिथम ना, इस पे जनरली जब क्वेश्चन पूछ जाता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पूछ जाता है। ठीक है, इस पे जनरल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बनता है।
तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बात करेंगे। हाँ, एक सी लुक भी होते हैं भाई आपके, सी लुक भी होते हैं, बता देंगे ना, सी लुक भी होते हैं, बता देंगे आपको। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो एक एल्गोरिथम की ओर बात करें तो हमारे पास में एक फिर सी लुक भी हो जाता है ना, सर्कुलर लुक हो जाता है। ठीक है, ये बता देंगे आपको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एल्गोरिथम बात करना स्टार्ट करते हैं। पहली एल्गोरिथम है जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट एल्गोरिथम बात करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखो ये पॉइंट समझना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जब भी हम किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि भाई क्या एल्गोरिथम है, क्या करने क्या वाले हैं। तो देखो अभी जितनी भी एल्गोरिथम स्टडी करने वाले हैं सभी एल्गोरिथम के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो रीड राइट हेड है, हमारा जो रीड राइट हेड है वो रीड राइट हेड को हम क्या करेंगे, हम मूव करवा के आगे पीछे मूव करवा के, और हम क्या करेंगे, हम डिजायर्ड मतलब कहाँ पे लेके जाएंगे, हम ट्रैक पर लेके जाएंगे जिसपे हमारा डेटा क्या है मौजूद है। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैक होते हैं वो हमारे पास एक नहीं होते, हमारे पास बहुत सारे ट्रैक मौजूद होते हैं। क्योंकि जनरली आपने अगर सीडी डीवीडी को भी अगर थोड़ा सा गौर से देखा होगा तो सीडी डीवीडी की जो संरचना होती है उसमें भी आपके इसी टाइप से आपके ट्रैक बने होते हैं ना। तो देखो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो प्लेटर हैं उस प्लेटर पे क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रैक होते हैं। अब बहुत सारे ट्रैक है ना, उन ट्रैक्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें रीड राइट हेड को मूवमेंट करवाना होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास में इस टाइप से हमारे पास क्या इस टाइप से यहाँ पे क्या है हमारे पास में, जैसे मैंने तो यहाँ पे कम दिखाए हैं लेकिन आपके जनरली क्या होते हैं 100 150 200 इस टाइप्स क्या होते हैं आपके ट्रैक होते हैं। ठीक, अब ये जो आपके ट्रैक है ना, इन ट्रैक की रिक्वेस्ट आपको क्वेश्चन में दी होती है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दी होती है, देखो मैं डायरेक्टली अब क्वेश्चन से बात करूं तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा आपको कि आपको मिलेगा कि डिस्क पे ट्रैक जो है वो कितने मौजूद, जैसे मान चलो इसने कहा भी जिस डिस्क पे ट्रैक कितने मौजूद है, 0 से लेके 99 ट्रैक तक मौजूद है। मतलब पहला ट्रैक नंबर 0 है, लास्ट ट्रैक नंबर कौन सा है 99 है। ठीक, अच्छा उसके बाद में आपको क्या क्या दे रखा है, आपको रिक्वेस्ट दे रखा है। आपको हम ये कह सकते हैं रिक्वेस्ट। अब धरना रिक्वेस्ट के साथ या तो क्या लिख देगा, रिक्वेस्ट ट्रैक लिख देगा, या फिर नॉर्मली क्या लिख देगा, नॉर्मली आपका लिख देगा डिस्क रिक्वेस्ट, है ना, डिस्क रिक्वेस्ट लिख देगा। अब आपको रिक्वेस्ट दे रखी है, रिक्वेस्ट क्या दे रखी है, पहली रिक्वेस्ट किस पे है 55 पे है, फिर किस पे है, फिर 15 पे है, फिर किस पे है, फिर 13 पे है, फिर किस पे है, फिर 75 पे है, फिर किस पे है, फिर जैसे मान चलो किस पे है 20 पे है, फिर किस पे है, फिर 80 पे है, फिर किस पे है, फिर 90 पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो आपके पास जो रिक्वेस्ट दे रखी है, ये रिक्वेस्ट क्या है, ये रिक्वेस्ट आपके जो आर्म है, जो रीड राइट हेड है उसके पास ये रिक्वेस्ट जा रही है। उसके पास रिक्वेस्ट जा रही है किसके लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले जो आर्म है उस पे उसकी रिक्वेस्ट गई, भाई आपको कौन से ट्रैक पे जाना है, आपको 55 नंबर ट्रैक पे जाना है। फिर किस पे गई, फिर आपको 15 नंबर ट्रैक पे जाना है, फिर कहाँ पे जाना है 30 पे जाना है, फिर 75 जाना है, फिर 20 पे जाना है, फिर 80 पे जाना है, फिर 90 पे जाना है। ठीक, आपको इस टाइप क्या होगा, रिक्वेस्ट देगा। अच्छा उसके बाद क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा टोटल टाइम पूछेगा, टोटल टाइम पूछेगा कि रीड राइट हेड का टोटल टाइम बताओ, रीड राइट हेड के मूवमेंट्स का टोटल टाइम बताओ। अब इसके बाद आपको ये जो चीज दे रखी है इसमें आपको फिर एक पॉइंट और पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अभी फिलहाल करंट में कहां पे, रीड राइट हेड की करंट पोजीशन कहां पे। तो अभी आपको एक नेक्स्ट आपको क्या देगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देगा करंट पोजीशन, क्या देगा आपको, करंट पोजीशन देगा। और मान के चलो करंट पोजीशन जो है वो कहां पे आपकी, वो मान के चलो कहां पे 45 पे, कहां पे आपकी 45 पे। ये करंट पोजीशन है किसकी, रीड राइट हेड की, आर्म की करंट पोजीशन है। और उसके बाद में उस पर्टिकुलर आर्म पे इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है, इन सभी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए आपके टोटल आर्म के मूवमेंट कितना होगा। तो आपसे क्या पूछेगा, आपके आर्म के मूवमेंट्स के बारे में आपसे पूछेगा। ये आपके जर्नल क्वेश्चन बनता है इन सभी एल्गोरिथम पे, जितनी भी एल्गोरिथम का नाम लिखवाया मैंने, सभी एल्गोरिथम पे आपके जर्नल क्वेश्चन ये बनता है। और सभी एल्गोरिथम में आपको गिवन क्या क्या होता है, आपको ये चीज गिवन होती है। एक तो क्या होगा, आपको देगा कि आपके डिस्क पे ट्रैक कितने हैं, सेकंड आपको देगा रिक्वेस्ट, ट्रैक रिक्वेस्ट क्या क्या है, और थर्ड आपको देगा करंट पोजीशन क्या है। उसके बाद में क्या होगा,
आपको एल्गोरिथम के बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टोटल मूवमेंट, टोटल आपके रीड राइट हेड के मूवमेंट को आपको फाइंड आउट करके बताना होगा। अब देखो, अब मैं जनरली क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास में जो जितने भी यहाँ पे ट्रैक है ना, इन ट्रैक को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। या मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, या मैं कह रहा हूँ ये आपका 0 ट्रैक है और ये आपका कौन सा ट्रैक है, 99 ट्रैक है। सही बात है। अभी रीड राइट हेड आपका करंटली कहां पे है, अभी रीड राइट हेड आपका करंट पोजीशन कहां पे है, करंट पोजीशन है 45। ये क्या है, ये आपकी करंट पोजीशन है ना, ये आपकी करंट पोजीशन है। सही बात है। अच्छा, अब एल्गोरिथम का नाम पढ़ो। एल्गोरिथम नाम क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आई उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले फुलफिल कर दो। सही बात है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कौन सी आई, 55। रीड राइट हेड के पास सक्सेसफुल रिक्वेस्ट आएगी, अब आपको कौन से ट्रैक पे जाना है, 55 नंबर ट्रैक पे जाना है। तो रीड राइट हेड ने क्या किया, यहां से अपना मूवमेंट स्टार्ट किया और कौन से ट्रैक पहुंच गया, 55 नंबर ट्रैक पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया, 55 नंबर ट्रैक पे पहुंच गया। ठीक। अच्छा, पहली रिक्वेस्ट क्या होगी, फुलफिल हो गई। फिर दूसरी रिक्वेस्ट कौन सी है, भाई आपको रीड राइट हेड के पास दूसरी रिक्वेस्ट है, आप कहां पे जाना है, 15 ट्रैक पे जाना है। तो रीड राइट हेड का मूवमेंट कैसे होगा, समझो। देखो, सीधा रीड राइट हेड क्या करेगा, सीधा कहां पे आ जाएगा, सीधा 15 नंबर ट्रैक पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, 15 नंबर ट्रैक पे आ जाएगा सीधा। ठीक है, 15 नंबर रिक्वेस्ट फुलफिली, बिल्कुल हो गई। अगली रिक्वेस्ट आई, भाई कौन से ट्रैक पे जाना है, 30। मान चलो 30 कहां सीख है, मान चलो 30 यहां सीख है, 30 मान चलो यहां सीख है। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई, कहां पे जाना है, 30 पे जाना है। ठीक है भाई, कहां पहुंच गया, 30 पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया, 30 पहुंच गया। रिक्वेस्ट क्या होगी, फुलफिल होगी। अगली रिक्वेस्ट आई, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई, वो रिक्वेस्ट आई कहां पे जाना है, 75 जाना है। तो सीधा क्या चलेगा, ये सीधे क्या करेगा, यहां से सीधा 75 पे। मान चलो 75 कहां सीख है, 75 मान चलो यहां सीख है, 75 कहां सीख है, यहां सीख। कहां पहुंच गया, 75 पे, 75 पे। ठीक। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई, कहां पे जाना है, 20 पे जाना है। मान चलो 20 कहां सीख है, यहां सीख है। 20 कहां सीख है, यहां सीख। तो वहां से कितना, यहां से क्या करेगा, सीधा मुंह करके कहां पहुंचेगा, 20 पहुंचेगा। सीधा मुंह कर कहां पहुंचेगा, 20 पहुंचेगा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, कहां पे जाना है, 80 पे जाना है। कहां पे जाना है, 80 पे जाना है। तो क्या करेगा, क्या करेगा, मुंह करेगा और कहां जाएगा, 80 पे जाएगा। मुंह करेगा, कहां जाएगा, 80 पे जाएगा। ठीक है, 80 रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, कहां पे जाना है, 90 पे जाना है। तो क्या करेगा भाई, यहां कहां पहुंच जाएगा, 90 पहुंच जाएगा। मान चलो ये कहां है, ये 90, ये कहां पहुंच गया, 90 पहुंच गया। ठीक। अब यहां पे आपको क्वेश्चंस में पूछा है कि टोटल ट्रैक मूवमेंट कितने हैं, टोटल ट्रैक मूवमेंट कितने हैं, रीड राइट हेड को टोटल कितने ट्रैक का मूवमेंट करना पड़ा। ठीक। तो देखो, मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक बार वापस एक बार इस चीज को बताता हूं। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 55 पे, तो सबसे पहले किस पे गए हम, 55 नंबर ट्रैक पे। अगली रिक्वेस्ट कौन सी आई, 15 पे, तो किस पे गए, 15 नंबर ट्रैक पे। अगली रिक्वेस्ट आई कौन सी, 75 पे, तो कहां पे गए हम, 75 नंबर ट्रैक पे गए। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई, नहीं 15 के बाद कौन सी, 30 आई। 15 के बाद 30 आई तो हम कहां पे गए, 30 पे गए। 30 के बाद कौन से 75 हम कहां पे गए, 75। 75 के बाद कौन से 20 हम कहां पे आए, 20 पे। 20 के बाद कहां पे गए हम, 80 पे। और 80 के बाद हम कहां पे गए भाई, 90 पे। 80 के बाद कहां पे गए, 90 पे। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चंस के अंदर हम बात करें, तो बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल ट्रैक मूवमेंट, टोटल मूवमेंट किसका, रीड राइट हेड है ना। अगर हम टोटल रीड राइट हेड के मूवमेंट की बात करें, तो देखो टोटल मूवमेंट कैसे निकालो भाई। सबसे पहले कहां पे था, 45 से किस पे गया, 55 पे। कितना मूवमेंट हुआ, 10। कितना मूवमेंट है, 10। 55, 45 से 55 गया, टोटल कितने ट्रैक मूवमेंट किए, 10 मूवमेंट हुए। तो 10 मूवमेंट कैसे निकाले, 55 माइनस 45 प्लस, फिर किस पे आया, 55 किस पे है, 15। तो देखो कितना मूवमेंट हुआ, 55 माइनस 15। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहां से गया,
15 से 30 पे टोटल कितना मूवमेंट हुआ? 30 माइनस 15। फिर कहां से गया? देखो 15 30 चला गया, फिर 30 से कहां पे गया? 75। तो टोटल कितना मूवमेंट हुआ? 75 माइनस 30 प्लस, फिर आपके 75 कहां पे आया? 20 पे। टोटल कितना मूवमेंट हुआ? 75 माइनस 20 प्लस, फिर आपके कहा 20 कहां पे? 80 पे। टोटल कितना मूवमेंट हुआ? 80 माइनस 20। फिर आपके कहां से कहां तक आया? 80 से 90, कितना मूवमेंट हुआ? 90 माइनस 80। ये टोटल ट्रैक मूवमेंट है। ये टोटल क्या है? ये टोटल ट्रैक मूवमेंट है। निकालो भाई, यहां पे कितना आ जाएगा? 10 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा? कितना? 40 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा? 15 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा? कितना? 45। यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे कितना आ जाएगा? 60। यहां पे कितना आ जाएगा? आप ये काउंट कर लो, कितना हो गया? 40 10 50 50, और ये कितना हो गया? ये टोटल 60 हो गया। 50 60 110, 110 और 60 170, 80 और 50 कितना? 180 और 230, 235। टोटल आपका टोटल जो मूवमेंट है वो आप कितना है? आपका 235। तो ये आपके जर्नल से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। इजी सा क्वेश्चन बनता है आपको इस टाइप से, सारी एल्गोरिथम के बेस पे आपके इजी क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान ना, यहाँ पे एक छोटा सा मैं ना शॉर्टकट और बताऊंगा आपको, है ना। इसका शॉर्टकट ये बताऊंगा भाई आपको, यहाँ पे जो अलग अलग टाइम आपने जो माइनस किया ना, इसकी बजाय आप ऐसे माइनस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो सबसे 55 माइनस 45 कर लो, फिर क्या करो? जैसे देखो 55 माइनस 45 हो गया, फिर 55 माइनस 15, फिर 75 माइनस 15, फिर 90 माइनस 20। सीधा कर लो, नहीं समझे भाई? मैं कहना चाह रहा हूं, हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है। उसके बाद यहां से यहां मूवमेंट है, उसके बाद यहां से लेके यहां मूवमेंट है। अब यहां से लेके यहां तक की मूवमेंट को हम पहले तो ये माइनस कर रहे हैं, फिर ये माइनस कर रहे हैं। हम क्यों ना 75 माइनस 15 कर ले, एक ही तो बात है। उसके बाद में यहां से यहां तक का मूवमेंट क्या होगा? 75 माइनस 20। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? 80 माइनस 20 कर रहे हैं, और 90 माइनस 80 कर रहे हैं। तो इसके वजह हम 90 माइनस क्या कर ले? 20 कर ले। तो फास्ट सोल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उस टाइम पे फास्ट सोल्व करने के लिए क्या करोगे? आप ऐसे ऐसे मत करना, आप डायरेक्टली कर लेना। डायरेक्टली कर ले, 55 माइनस 15, 55 माइनस 45 10, आप सीधा लिखना 10। फिर 45 माइनस 15 आप सीधा लिखना प्लस 40। फिर सीधा लिखना आप 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 60। सीधा लिखना 60। फिर लिखना क्या? 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 70। तो सीधा लिखना, इस टाइप से सीधा लिख कर आप क्या करना? फास्ट वहां पे सोल्व कर देना। बिल्कुल भाई, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ये है, जिस जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आती है उसी ऑर्डर में क्या करोगे? आप फुलफिल करोगे रिक्वेस्ट को ना।
उसी जिस ऑर्डर में आपको रिक्वेस्ट मिलेगी उसी ऑर्डर में आप क्या करो, रिक्वेस्ट को फुलफिल करोगे ना। और एग्जाम में सोल्व करते समय तो आप क्या करना है, आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी। एग्जाम में सोल्व करते समय तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इतना करना है ना। वहीं पे आप क्या कर लेना, जहाँ पे आप ये डायग्राम बनाओ ना, वहीं पे आप क्या कर लेना, 10, इसमें कितना 40, इसमें फिर कितना हो जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 20 कितना 70। ठीक है, तो 60 और 70 कितने हो जाएंगे 130। 130 और देखो 60 यहाँ पे हो गया, 70 यहाँ पे 130 और 40, 130 और 40 170, और उसके बाद कितना, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 55 माइनस 15 कितना हो गया 40, 10 और 40 कितना 50, फिर यहाँ पे 45 क्या बोलते हैं 75 माइनस 15 कितना हो गया, कितना हो गया 60, और ये फिर कितना हो गया 75 माइनस 15, 75 माइनस 15। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास एक मोमेंट ये 75 माइनस 20, ये कितना हो गया कितना 55, और ये 90 माइनस 20 कितना 70। इन सबको ऐड कर लो, ये सेम आएगा 235 आएगा। इन सबको ऐड कर लेना 235 आएगा। डन, आगे चलो। देखो एक एक क्वेश्चन आप सोल्व कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट एल्गोरिथम बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है ये हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। ठीक है, जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगी उस रिक्वेस्ट क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे फुलफिल करोगे, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे नाम से ये बता, ये एल्गोरिथम आपको अपने नाम से बता रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या कहती है, जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आती है, जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आती है उसे पहले सर्व किया जाएगा, उसे पहले सर्व किया जाएगा। सही बात है ना भाई, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आते चल जाए उसके अकॉर्डिंग क्या करना, रिक्वेस्ट को आप सर्व करते रहना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में नोट डाउन कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे देता हूँ आपको टोटल ट्रैक आप कितने हैं, मान चलो टोटल ट्रैक आप कितने हैं 0 से 1 9 10, है ना। टोटल ट्रैक आपके 0 से 1 9 10 मतलब 200 ट्रैक आपके पास है ना। और यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट आपके सामने आ रही है भाई। सबसे पहले जैसे रिक्वेस्ट आ रही है आपके सामने, जैसे 50 की आई, फिर 10 की आई, फिर 80 की आई, फिर 20 की आई, फिर उसके बाद में यहाँ पे कितनी की आई 90 की आई, फिर 170 की आ गई, है ना। फिर आपके पास में कितने की आ गई, फिर जैसे मान चलो आपके पास में 40 की रिक्वेस्ट आ गई। ठीक, और करंट पोजीशन मैं आप बता देता हूँ। करंट हेड मैं आप बता देता हूँ, करंट हेड जो है वो कहाँ पे है, करंट हेड किस पे है 30 पे। सही बात है, करंट हेड कहाँ पे आपका 30 पे। और उसके बाद में आपको इस सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, टोटल टोटल क्या हेड का मूवमेंट। ठीक है, टोटल हेड मूवमेंट आपको निकाल के बताना है मुझे। तो फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, ब्रेक नहीं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तब तक मैं नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट करवाता हूँ।